तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलर इंडिसेस और ये टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। तो हम ये देखते हैं मिलर इंडिसेस क्या होता है। तो मिलर इंडिसेस को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लैटिस प्लेन क्या होता है। तो लैटिस का मतलब लैटिस होते हैं इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं स्पेस में, जस्ट लाइक दैट। ये आप लोग देख लें, इसके ऊपर जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास लैटिस होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैटिस प्लेन की, अगर हम ये वाला प्लेन हमारे पास हो तो ये लैटिस प्लेन होगा। ये डायग्राम में ओरिजिन पे एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है और जी भी ज़ीरो है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। ये हमारे पास एक लैटिस प्लेन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कंसीडर अ यूनिट सेल विद पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर। ये एक यूनिट सेल है और उसके कॉर्नर पे क्या है, पार्टिकल्स हैं। लेट अस एन इमेजिनरी प्लेन। आप लोग इमेजिन करें, क्या इमेजिन करना है आप लोगों ने, एक प्लेन को जो कि पास कर रहा होगा इन पार्टिकल्स में से, और उसे हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो अब मिलर इंडिसेस से पहले आप लोगों को लैटिस प्लेन का पता होना चाहिए। ये एग्जांपल्स हैं, उसकी एग्जांपल से सीखिए। ये एक कर्व आ जाता है, ये कर्व आ जाता है, डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि ये आ जाता है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास लैटिस प्लेन होते हैं। ठीक है, तो द प्लेन विच पासिस थ्रू क्रिस्टल लेटिस एंड इंटरेक्ट लेटिस पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस प्लेन होता है वो हमारे पास। तो पता चल गया लैटिस प्लेन क्या होते हैं। लैटिस प्लेन ये जो कर्व्स ऊपर होते हैं, ये प्लेन डिफरेंट तरह के जो प्लेन्स होते हैं हमारे, उन्हें हम लैटिस प्लेन्स कहते हैं। अब मिलर इंडिसेस की डिफाइन आ जाती है। मिलर इंडिसेस ये सेट है 3 नंबर्स का, जिसमें हम एक्स की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं और इस जी की बात करते हैं। यूज टू स्पेसिफाई लैटिस प्लेन। ये जो लैटिस प्लेन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम मिलर इंडिसेस का यूज़ करते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप लोग ये देख लें, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई एंड जी है। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये वाला। ठीक है, इस प्लेन की हमने अगर मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो हमारे पास स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होता है और दूसरे स्टेप में हमने रेसिप्रोकल लेना होता है। पहले स्टेप में इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इस कर्व का चाहिए ना, तो इस कर्व में जस्ट वाई आता है। ठीक है, ओरिजिन पे तो तीनों ज़ीरो होंगे, लेकिन इस कर्व में हमारे पास एक्स क्या है, ज़ीरो है। तो जो ज़ीरो होगा उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा। वाई वन है तो यहाँ पर वाई का इंटरसेप्ट वन ही होगा। जी ज़ीरो है तो उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा। देन दूसरे स्टेप में हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। पहले हम एक्स इंटरसेप्ट का लेंगे, वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, वन ओवर वन वन के इक्वल ही आ जाएगा। फिर हम जी इंटरसेप्ट का भी रेसिप्रोकल लेंगे, वन ओवर इन्फिनिटी, वो क्या आ जाएगा, वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ये देखें, तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी 0 1 0, ये हमारे पास मिलर इंडिसेस आ जाएगी। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस को ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको इस फॉर्म में लिखें, नो, ये रॉन्ग होगी। करेक्ट फॉर्म ये वाली है। ठीक है, और मिलर इंडिसेस का रूल ये भी है कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते। अगर इस तरह वाले आंसर आ रहा है तो वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, वो ट्रू नहीं होगा। आगे इसकी फर्दर मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। ये नीट पे नहीं किया हुआ, रफ वाला है, तो वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है ये फाइंड मिलर इंडिसेस। हमने मिलर इंडिसेस इसका फाइंड आउट करना है, इस वाले प्लेन का। ठीक है, इस प्लेन में उन्होंने हमें एक्स दिया हुआ है 2, वाई दिया हुआ है 3 एंड जी दिया हुआ है जी 1। ठीक है, तो पहले हम इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। एक्स का इंटरसेप्ट 2 आ जाएगा, वाई का इंटरसेप्ट 3 आ जाएगा और जी का इंटरसेप्ट 1 आ जाएगा। इंटरसेप्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 1/3 में। आगे अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि रूल होता है मिलर इंडिसेस का कि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, जो कि हमारे पास, एंड 1 का, जो कि हमारे पास 6 बनेगा, और उसको हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर हमारे पास मतलब कि व्हाट इफ़ द प्लेन पासिस थ्रू ओरिजिन, अगर प्लेन है जो पास कर रहा है वो ओरिजिन से, तब हम कैसे करेंगे। यहाँ पर तो 0 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई 0 1 0। अब अगर हम ये देखो, अगर हम इनकी अगर हम इंटरसेप्ट लेते हैं, वाई भी 0 ही आएगा। इस कर्व का चाहिए 0 आएगा, तो उसके लिए हम अपने इस प्लेन को इस प्लेन में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 0 शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, पहले तो हमारे पास ये था 0 0 0। ठीक है, इन दिस केस इंटरसेप्ट इज 0, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ वाई
इंटरसेप्ट इज़ 1/0 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इधर ले आएंगे, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये वाली फॉर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इस प्लेन का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब एक्स का इंटरसेप्ट इन्फिनिटी, जी का इन्फिनिटी और वाई का क्या आ जाएगा -1, तो -1 की जगह हम 1 के ऊपर मॉड भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम मिलर इंडिसेस को फाइंड करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।